हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस की। कल हम लोगों ने वर्ल्ड हिस्ट्री के देखे थे क्वेश्चंस, आज इंडियन हिस्ट्री के देखेंगे। इसमें मुगल पीरियड से भी हैं और मॉडर्न हिस्ट्री से भी हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, विच मुगल रूलर कंस्ट्रक्टेड अ न्यू सिटी कॉल्ड दीन पनाह ऑन बैंक ऑफ रिवर यमुना। मतलब इनमें से कौन सा मुगल शासक था जिसने दीन पनाह शहर की स्थापना की थी, जो कि यमुना नदी के किनारे थी शहर। तो ए ऑप्शन है हुमायूं, बी है बाबर, सी है जहांगीर और डी है औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं। हुमायूं जो कि 1530 से 1540 और 1555 से 1556 भी 2 बार इसने शासन किया था। और बीच में जो गैप है 1540 से 1555 का 15 साल का, जिसमें सूरी वंश थी जो कि शेरशाह सूरी ने शासन किया था। तो ये हो जाएगा। उसके बाद बी ऑप्शन है बाबर। अब बाबर के बारे में बात करते हैं। तो बाबर का जो टाइम पीरियड था वो था 1526 से 1530, मतलब 4 साल इसने शासन किया था। इसमें इसने पहला युद्ध लड़ा था पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 1526 में। उसके बाद इसने खानवा की युद्ध हुआ था जो कि 1527 में हुआ था, जो कि बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ, जिसमें बाबर की जीत हो जाती है। उसी के बाद 1528 में होता चंदेरी का युद्ध, जो कि बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। और उसके बाद होता है 1529 में घाघरा का युद्ध, जो कि इसका लास्ट होता है, जिसमें बाबर जीत जाता है, जो कि अफगान के साथ होता है। और 1530 में इसकी डेथ हो जाती है। और जैसे कि जहांगीर है, इसका टाइम पीरियड था 1605 से 1627। और लास्ट ऑप्शन है औरंगजेब। औरंगजेब का था 1658 से 1707 टाइम पीरियड। तो ये हो जाएगा। और अगर पूछे तो पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो वो हुआ था 1556 में, 1556 में, और वो अकबर और हेमू के बीच हुआ था। ऐसे अगर थर्ड पूछे पानीपत का थर्ड वॉर, तो ये हुआ था 1761, मतलब 1761 में अहमद शाह अब्दाली व मराठे के बीच में हुआ था। तो ये हो जाएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट हो गया। सेकंड है, ड्यूरिंग द राइन ऑफ विच रूलर यूज ऑफ हेलो और डिवाइन लाइट वर स्टार्टेड इन पेंटिंग। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा शासक था जिसके टाइम पे जो पेंटिंग थी, मतलब वो बहुत ही चरम सीमा पर थी एकदम। तो ये तो पता होगा सबको। इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर, सी ऑप्शन। जहांगीर के समय पे सबसे चरम सीमा पर थी पेंटिंग, मतलब बहुत ही अच्छी अच्छी पेंटिंग बनवाता था। और आपको पता होना चाहिए कि जहांगीर का जो टाइम पीरियड था वो 1605 से 1627 था, और ये अकबर का बेटा था। इसका बचपन का नाम था सलीम, और सलीम का जो शिक्षक था वो अकबर का नौरत्न में से एक था, जिसका नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। और जहांगीर ने जो फिफ्थ गुरु थे, सिख गुरु फिफ्थ थे अर्जन देव, उनको मरवा दिया था इन्होंने। तो ये हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर है, मुगल पेंटिंग वर रीच्ड इट्स जेनिथ ऑफ प्रोग्रेस ड्यूरिंग द रीन ऑफ। मतलब मुगल पेंटिंग किसके शासनकाल में सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर थी, मतलब बिल्कुल चरम सीमा पर थी। तो ये हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन, जहांगीर, अभी बताया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर है, भक्त तुकाराम बाज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ विच मुगल रूलर। जो भक्त तुकाराम थे वो किसके कंटेम्प्रेरी थे, कौन से मुगल रूलर के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर, डी ऑप्शन। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जहांगीर। और जैसे कि इसमें ऑप्शन दिया है अकबर के नौरत्न थे, जिसमें कि बीरबल था, अब्दुल फजल था, टोडरमल था, हकीम हुकाम था, तानसेन, मानसिंह, अब्दुल रहीम खान खाना था, और मुल्ला दो प्याजा, और लास्ट फैजी था। तो ये हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जहांगीर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द सेंट ऑफ बरकारी सेक्ट। मतलब बरकारी सेक्ट्स में इसमें से कौन सा संत नहीं था, साधु। तो तुकाराम, नामदेव और एकनाथ, ये तीनों थे। इसमें कबीर नहीं थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ नंबर है, सूरदास वाज अ डिसिपल ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग सेंट। जो सूरदास है
सूरदास थे वो किसके मतलब गुरु थे इनमें से? तो वो थे वल्लभाचार्य के। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th नंबर। 7th नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रामा वाज बेस्ड ऑन द चंद्रगुप्ताज मैरिज ऑफ धर्म सेमिनार एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ सकराज। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा नाटक है जो कि चंद्रगुप्त की शादी से रिलेटेड है, जो कि धर्म सेमिनार कहते हैं, एंड एग्जीक्यूशन ऑफ सकराज मतलब सकराज के मृत्यु से रिलेटेड है वो। तो ये है देवी चंद्रगुप्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम के राइटर कौन थे? तो इसमें ए ऑप्शन है विशाख दत्त बी है, कालिदास सी है, शुद्रक और डी है भास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भास, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कालिदास, तो कालिदास की जैसे कुमार संभव है और रघुवंश, मेघदूत, विक्रम सीम और अभिज्ञान शकुंतलम, ये कालिदास की हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रामा टेल्स द लव स्टोरी ऑफ महाराज उदयन एंड बसवादत्त। मतलब में से कौन सा ड्रामा है जो कि महाराज उदयन एंड बसवादत्त की लव स्टोरी को बताता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, स्वप्न बास बत्तम, जो कि बास द्वारा लिखा गया है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये इनका पहला संपूर्ण नाटक था, मतलब फर्स्ट कंप्लीट ड्रामा था स्वप्न बास बत्तम का। तो इसका 9th का डी हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू द माल विज्ञान मित्रम ड्रामा। मतलब माल विज्ञान मित्रम ड्रामा से इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो पहला है कालिदास माल विज्ञान मित्रम इज बेस्ड ऑन द सम इवेंट ऑफ द राइन ऑफ पुष्यमित्र शुंग। तो ये पुष्यमित्र शुंग से उनके शासनकाल से रिलेटेड है, तो ये सही है। ये इसी से मतलब कालिदास ने उन्हीं के ऊपर लिखा था। और बी ऑप्शन मतलब सेकंड स्टेटमेंट है इट कंटेन्स एन अकाउंट ऑफ द राजसूया सेक्रीफाइस परफॉर्म्ड बाय द पुष्यमित्र शुंग एंड इलाबोरेटेड एक्सपोजिशन ऑफ थ्योरी ऑन म्यूजिक एंड एक्टिंग। तो ये भी पुष्यमित्र शुंग से ही रिलेटेड है, जो कि थ्योरी एक बताते हैं म्यूजिक की और एक्टिंग की। तो ये भी राइट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, उसके दोनों ऑप्शन सही है। उसके बाद 11th नंबर क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग ड्रामा टेल्स द स्टोरी ऑफ सेरेमोनियल डिस्क्रिप्शन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य क्राउनिंग। मतलब इनमें से कौन सा ड्रामा है जो कि बताता है सेरेमोनियल डिस्क्रिप्शन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य क्राउनिंग? तो ये है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मुद्राक्षस, 11th का डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th नंबर। 12th नंबर है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द राइटर ऑफ माल विज्ञान मित्रम ड्रामा। ये प्ले इसको कहते हैं इंग्लिश में। तो माल विज्ञान मित्रम का भी बताया था, इसका हो जाएगा कालिदास। इसकी कुमार संभव है, रघुवंश है और मेघदूत, विक्रम और सीम, अभिज्ञान शकुंतलम, ये सब कालिदास की हैं प्ले। तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छा, इसमें अगर पूछे पंचतत्व किसकी है तो पंचतत्व तो पता होनी चाहिए, जो कि विष्णु शर्मा की है। ऐसे गीत गोविंद वो जयदेव द्वारा लिखी गई है। ऐसे बाणभट्ट की दो हैं, हर्षचरित और कादम्बनी। तो ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। इन विच ऑफ द सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस द नेशनल एंथम जन गण मन वाज संग फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब कौन सा आईएनसी की कौन सी सेशन हुई जिसमें पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था जनगण मन? तो ये गाया गया था पंडित बिशन नारायण धर द्वारा। ये उस टाइम प्रेसिडेंट थे आईएनसी के, जो कि हुई थी 1911 में कोलकाता सेशन में आईएनसी की बैठक। उस टाइम पंडित बिशन नारायण को अध्यक्ष बनाया गया था 1911 में, और इन्हीं के समय ये पहली बार जनगण मन गाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। इसमें से ए ऑप्शन दिया है बदरुद्दीन तैयब जी, तो ये हो जाएंगे बदरुद्दीन तैयब जी फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट हो जाएंगे आईएनसी के। और ये थर्ड सेशन में जो कि मद्रास में हुई थी, उस टाइम इनको प्रेसिडेंट बनाया गया था, जो कि 1887 में हुई थी मद्रास के अंदर। तो ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th नंबर। 14th नंबर है हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हेन
सॉन्ग वंदे मातरम वाज फर्स्ट संग एट द 12th सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। मतलब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसकी 12th मीटिंग हुई थी, सेशन हुआ था, उस टाइम पहली बार जो वंदे मातरम है उसको गाया गया था। तो उस टाइम प्रेसिडेंट कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रहीमतुल्लाह एम साइनी, बी ऑप्शन, जो कि 1896 में सेशन हुई थी, कोलकाता सेशन, कोलकाता के अंदर। उस टाइम इनको अध्यक्ष बनाया गया, तो इन्हीं की समय पहली बार वंदे मातरम गाया गया था 1896 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th नंबर, इन विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वाज संग फॉर फर्स्ट टाइम। तो इसमें क्या अभी पूछा था, उसमें नाम पूछा था, कौन अध्यक्ष था, अब इसमें ईयर पूछ लिया और सेशन पूछ लिया, तो कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था कलकत्ता सेशन में 1896 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, तो ये अभी बताया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th नंबर। 16th नंबर है, इन विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पासेस द रिजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस। मतलब ऐसी कौन सी आईएनसी की बैठक थी जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो ये की गई थी लाहौर सेशन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th नंबर, हु वाज द फर्स्ट इंग्लिश मैन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। मतलब आईएनसी का पहला अंग्रेज प्रेसिडेंट कौन बना था? तो ये बने थे जॉर्ज यूल, जो कि 1888 में इलाहाबाद में सेशन हुई थी, उस टाइम इनको चुना गया था। तो ये हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th नंबर। 18th नंबर, इन विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट इनटू 2 पार्ट, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। मतलब कौन से सेशन में आईएनसी की बैठक में जो कांग्रेस थी वो 2 भाग में टूट गई थी, एक नरम दल और गरम दल में। तो ये हुई थी सूरत स्प्लिट, मतलब जैसे कहते हैं सूरत सेशन, जो कि 1907 में हुआ था। और उस टाइम प्रेसिडेंट थे आईएनसी के रास बिहारी बोस, जिसमें कि जो मॉडरेटर थे, जैसे नरम दल कहते हैं, उसमें गोपाल कृष्ण खोखले और फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और दादा भाई नारोजी जैसे लोग उसमें शामिल थे। और एक्सट्रीमिस्ट जैसे गरम दल कहते हैं, उसमें लाल बाल पाल, जो लाल होते लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये गरम दल के नेता थे। ये दोनों अलग अलग हो गए थे। तो ये 1907 में सूरत स्प्लिट में हुआ था, सूरत के अंदर, जो कि गुजरात में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th नंबर, हु वाज द फर्स्ट वायसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया एट द टाइम ऑफ फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस। मतलब जब फर्स्ट सेशन हुई थी कांग्रेस की, पहली सेशन हुई थी, उस टाइम वायसरॉय कौन था इंडिया के अंदर? तो ये था लॉर्ड डफरिन, जिसको डफर के नाम से भी याद कर सकते हैं, जो कि 1885 में फर्स्ट सेशन हुई थी और उसी टाइम स्थापना पे हुई थी आईएनसी की। तो उस टाइम लॉर्ड डफरिन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। और ये आपको पता होना चाहिए कि इसकी फर्स्ट सेशन जो कि बॉम्बे के अंदर हुई थी 1885 में, और गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के अंदर हुई थी, जो कि ग्वालियर टैंक मैदान के पास था। और इस टाइम प्रेसिडेंट थे WC बनर्जी। और टोटल इसमें शामिल हुए थे लोग 72 डेलीगेट्स शामिल हुए थे इसमें। तो ये हो जाएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसाइड द लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1909। मतलब लाहौर सेशन हुई थी 1909 में, उस टाइम प्रेसिडेंट कौन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मदन मोहन मालवीय थे। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर सी ऑप्शन। तो ये थे हम लोगों के 20 क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंडियन हिस्ट्री। सभी क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन हैं जो कि पूछे गए हैं कहीं ना कहीं और बहुत बार रिपीट हुए हैं। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।